नमो नमः बच्चों। आज हम पाठ 7 नई केनापि समं गता वसुमती, इस पाठ का अंतिम अनुच्छेद, उसका हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए। हिंदी अनुवाद के साथ साथ हम व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करेंगे। श्लोकम इमं अधीत्य शोक संतप्तो मुञ्जः प्रायश्चितं कर्तुम् आत्मनो वह्नौ प्रवेशनं निश्चितवान। श्लोकम इमं, इससे पहले आपने श्लोक पढ़ा था, इससे पहली वीडियो में। उस श्लोक को पढ़कर वत्सराज ने उसे सुनाया। तो जब मुंज ने वो श्लोक सुना तो श्लोक सुनने के बाद उसके मन में कुछ विचार आया। अब क्या विचार आया तो वो यहाँ इन पंक्तियों में है। इमं श्लोकम, इस श्लोक को, उस श्लोक में क्या लिखा था, भोज ने लिखवाया था कि भाई आज तक जितने भी राजा हुए हैं किसी के साथ भी पृथ्वी नहीं गई लेकिन लगता है कि आपके साथ तो यह पृथ्वी जरूर जाएगी। तो इमं श्लोकम अधीत्य, इस श्लोक को अधीत्य पढ़कर शोक संतप्त है, शोक से दुखी, शोक से दुखी, मुंजः, मुंज ने, प्रायश्चितम कर्तुम, प्रायश्चित करने के लिए, आत्मनः, अपने आप को, वह्नौ, अग्नि में, प्रवेशनम, प्रवेश करने का, निश्चितवान, निश्चय किया। इमं श्लोकम अधीत्य, इस श्लोक को अधीत्य पढ़कर, शोक संतप्त है मुंजः, शोक से दुखी, दुख से दुखी, दुख से व्याकुल, मुंजः, मुंज ने, प्रायश्चितम कर्तुम, प्रायश्चित करने के लिए, आत्मनः, अपने आप को, वह्नौ, अग्नि में, प्रवेशनम, प्रवेश करने का, निश्चितवान, निश्चय किया। राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं श्रुत्वा वत्सराजः बुद्धिसागरं नत्वा शनैः शनैः प्राह। वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं, वह्नि अग्नि में प्रवेश के, कार्यक्रमं श्रुत्वा, कार्यक्रम को सुनकर, वह्नि में, आग में प्रवेश करने के कार्यक्रम को श्रुत्वा, सुनकर, वत्सराज है, वत्सराज ने, बुद्धिसागरम, बुद्धिसागर को, ये बुद्धिसागर वत्सराज का ही कोई मंत्री था, बुद्धिसागरम नत्वा, बुद्धिसागर को, नत्वा, झुककर, नत्वा, झुक कर, शनै शनै, धीरे धीरे, प्राह, कहा, प्राह, कहा। राज्ञः, राजा के, वह्नि प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा, आग में प्रवेश करने के कार्यक्रम को सुनकर, वत्सराज है, वत्सराज ने, बुद्धिसागरम नत्वा, बुद्धिसागर को प्रणाम करके, शनै शनै, धीरे धीरे, प्राह, कहा, क्या कहा, तात, हे पिता। भाई बड़े जो भी मंत्री वगैरह होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, तात शब्द से संबोधित किया जाता है। तात का मतलब होता है पिता। पुत्र के लिए भी कभी कभी आ जाता है तात शब्द। तात, हे पिता, मया भोजराजो रक्षित एवास्ति, क्या कहा उन्हें, मया, मेरे द्वारा, भोजराज है, भोजराज, रक्षित है, एव, रक्षित किया गया है, अस्ति, ऐसा कहा, मेरे द्वारा भोजराज को सुरक्षित रखा गया है, मेरे द्वारा भोजराज को सुरक्षित रखा गया है। पुनः फिर बुद्धि सागरेण, बुद्धि सागर के द्वारा, फिर बुद्धि सागर के द्वारा, तस्य कर्णे, उसके कान में, किमपि, कुछ भी, कथितम, कहा गया, फिर बुद्धि सागर के द्वारा उसके कान में, किमपि, कुछ, कथितम, कहा गया, फिर बुद्धि सागर के द्वारा उसके कान में कुछ भी, कथितम, कहा गया। यत निशम्य वत्सराज है, ततः निष्क्रांत, यत, जिसको, निशम्य, सुनकर,
निशम्य का मतलब है सुनकर, जिसको सुनकर वत्सराज है वत्सराज ततः फिर निष्क्रांत है बाहर चला गया। पुनः राज्ञो वह्नि प्रवेश काले कश्चन कापालिक सभाम समागत है। पुनः फिर राज्ञ है राजा के, वह्नि प्रवेश काले अग्नि में प्रवेश करने के समय पर, अग्नि में प्रवेश करने के समय पर कश्चन कोई कापालिक है जादूगर सभाम समागत है सभा में आया। फिर राजा के अग्नि में प्रवेश करने के समय पर कोई कापालिक है जादूगर सभाम समागत है सभा में आया। अब हम इस अनुच्छेद से रिलेटेड जितनी भी व्याकरणात्मक टिप्पणी हैं, जो भी शब्द हैं वो करते हैं। सबसे पहले है आपका अधित्य। अधित्य में क्या है? अधि उपसर्ग है, ई धातु है और ल्यप प्रत्यय। अधि उपसर्ग, ई धातु, ल्यप प्रत्यय। अधित्य का मतलब है पढ़कर। इसका पर्याय शब्द क्या? पठित्वा। अधित्य का पर्याय बनता है पठित्वा। पर्याय क्या बनता है अधित्य का? पठित्वा, पठित्वा, पठित्वा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहले हम प्रत्यय के एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके बाद संधि आदि के करेंगे। निश्चितवान, दूसरी पंक्ति में पहला पद है आपका निश्चितवान। क्या है? निश्चितवान। यहाँ क्या है? निह उपसर्ग है, निह या निस। ठीक है, निह उपसर्ग है और ची धातु है, ची, और कतवतु प्रत्यय है, कतवतु। निह ची कतवतु, निश्चितवान। नेक्स्ट है श्रुत्वा। श्रुत्वा है श्रु जमा कत्वा, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा। ऐसे ही इसी पंक्ति में नत्वा है। नत्वा वक का भी क्या है? नम धातु है, नम धातु और कत्वा प्रत्यय, नम धातु कत्वा प्रत्यय, नत्वा। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय का एग्जाम्पल कथितम। कथितम, कथितम में क्या है? कथ धातु है और कतय प्रत्यय, कथ धातु, कथ धातु है और कतय प्रत्यय, कथितम। ठीक है। अब निशम्य में क्या है? निशम्य में नि उपसर्ग है, शम धातु और ल्यप प्रत्यय। नि उपसर्ग, शम धातु, ल्यप प्रत्यय, निशम्य। अब नेक्स्ट देखिए, निष्क्रांत है। निष्क्रांत है, निष्क्रांत में क्या है? निर्या निस उपसर्ग है, निर्या निस उपसर्ग। क्रम धातु है, क्रम, क्रम धातु है, क्रम, क्रम धातु और कतय प्रत्यय, क्रम धातु कतय प्रत्यय। लास्ट आपका सभा, सभाम समागत है। समागत है में क्या है? सम जमा आ उपसर्ग, दो दो उपसर्ग हैं, गम धातु है और कतय प्रत्यय। सम जमा आ उपसर्ग है, गम धातु है और कतय प्रत्यय। सम जमा आ उपसर्ग, गम धातु, कतय प्रत्यय। अब हम चलते हैं संधि छेद। संधि शब्द। अच्छा, कर्तुम रह गया पहली लाइन में। कर्तुम क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय। अब हम चलते हैं संधि छेद पर, संधि शब्दों पर। प्राह, प्राह, प्र जमा आह, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है प्र जमा आह, प्राह।
एवास्ति, एवास्ति में क्या एव जमा अस्ति, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ए और ए मिलकर आ बन जाता है, एव जमा अस्ति। यन निशम्य, यन निशम्य में यत जमा निशम्य, यत जमा निशम्य। तय के बाद यदि न आ जाए तो तय न में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कश्चन, कश्चन में कह जमा चन, यहाँ क्या विसर्गों के बाद च, यदि विसर्गों के बाद च आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर तालव्य श हो जाता है, तालव्य श क्या बनता है, तालव्य श, तो रूप बन गया कश्चन। धन्यवाद बच्चों। अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि प्रतिदिन जो सिलेबस से अकॉर्डिंग आपकी वीडियो आ रही हैं आप उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।